गुड मॉर्निंग। पुनः मैं शैलेश कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का चंद्रभान से इंटर कॉलेज इटवारा गौर बस्ती ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। ये वीडियो जो है क्लास 10th का लेसन नंबर 2 फिजिक्स का प्रकाश का अपवर्तन अर्थात रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये है। तो पहला वीडियो आप लोग पढ़े कि प्रकाशीय माध्यम क्या है। प्रकाशीय माध्यम हमने पढ़ा जहाँ से प्रकाश गुजर सके। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं तो आपने पहले वीडियो में पढ़ा कि पारदर्शी होते हैं, अपारदर्शी होते हैं, पारभासी होते हैं। आपने पढ़ा, फिर उसके बाद पढ़ा कि सघन माध्यम होते हैं, विरल माध्यम होते हैं। फिर आपने पढ़ा विषमांग माध्यम होते हैं, समांग माध्यम होते हैं। तो आपने विरल माध्यम पढ़ा कि जहाँ के अणु पास दूर दूर हों वो विरल माध्यम कहलाते हैं। जिनके अणु पास होते हैं वो आपके जो है सघन माध्यम कहलाते हैं। तो सबसे विरल आपने पढ़ा क्या वायु होता है। सबसे सघन यदि वायु जल कांच में कुछ है, वायु जल कांच में पूछता है तो सबसे विरल ये होगा और सबसे सघन ये कहलाएगा। और यदि यहीं पर हीरा कह देता तो ये सबसे सघन हो जाता, तब ये यहां पर न होकर ये यहां पर ये कहलाता। ठीक, क्लियर हो गया। अब देखना है इसमें जो आपको पढ़ना है नया हेडिंग प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन ये आपका हेडिंग है। प्रकाश का अपवर्तन। तो आपको बताया गया जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी मतलब जिनसे आर पार देखा जा सके। हमने बताया था पारदर्शी माध्यम तीन होते हैं। कौन कौन? वायु, जल, कांच। तो हमने बताया कि जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी अर्थात वायु से या जल में या जल से कांच में या कांच से वायु में या कांच से जल में, जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। आपको बताया गया था, देखिए आपको बताया गया था ये है पहला माध्यम, ये दूसरा। यदि यहां वायु है और ये जल है तो यदि वायु क्या है? विरल माध्यम है। और जल क्या है? सघन माध्यम है। सघन माध्यम को आप इस प्रकार से शो कर सकते हैं। ठीक, तो सघन माध्यम में यदि प्रकाश की किरणें जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। सा से सघन, सा से समीप, यानी अभिलंब के समीप से जाएगा। ये हो गया। और यही ये जल है, ये कांच है। तो आपको मालूम है इन दोनों में सघन कौन है? कांच है। ठीक, तब पर भी किरण ऐसे जाएगा तो वह अभिलंब की ओर झुकता हुआ जाएगा, अभिलंब के पास समीप से। और यहीं पर यदि ये कांच है, ये वायु है, तो सघन कौन है? ये प्रकाश की किरणें जा रहा, तो सघन से जब विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर होता हुआ जाएगा ये। तो आप देख रहे हैं प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी से दूसरे पारदर्शी में जाता है तो अपने मार्ग जाना चाहिए था सीधे ऐसे, जाना चाहिए सीधे ऐसे, जाना चाहिए था सीधे ऐसे। वह अपने मार्ग से क्या हो जा रहा है? विचलित हो जाता है। प्रकाश की इसी घटना को
प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, तो अपवर्तन की परिभाषा आप लिखेंगे क्या? जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, ये हो गया, क्लियर हो गया। अब देखिए, ये आपका फिगर है, अपवर्तित देखिए विचलित हो रहा है। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, प्रकाश का अपवर्तन और ये फिगर। ठीक, नोट कर लीजिए। तो अब देखिए, इसका जो है ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, ये वायु है, ये जल है। इसको बोलते हैं अभिलंब। और ये तल है, ये डिवाइड कर रहा है, ये रेखा ये डिवाइड करने वाला है कि इसके बाद दूसरा माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरणें, ये आपका आने वाली किरण है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण ये आने वाली किरण है। अब ये सघन माध्यम में है, ये तो अभिलंब के समीप से होके जाएगा ये आपका अपवर्तित किरण, ये वाली किरण को अपवर्तित किरण बोलते हैं। अपवर्तित किरण अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। इसको आई से, इसको आर से प्रेजेंट करते हैं। क्लियर? आपतित किरण क्लियर हो गया, अपवर्तित किरण क्लियर हो गया, आप अपवर्तन कोण क्लियर हो गया, आपतन कोण क्लियर हो गया। तो अब आता है प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो अपवर्तन की परिभाषा इतना लिखेंगे, ये फिगर बना देंगे। दूसरा आता है अपवर्तन के कितने नियम हैं, यह पेपर में आ गया। अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के नियम भी लिखिए। तो अब अपवर्तन के नियम देखिए। तो अपवर्तन के नियम देखिए। तो आपको बताया गया था, ये आपका तल है, पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। और यदि यह सघन है, पहला माध्यम अर्थात जल, और ये वायु है, ये आपका अभिलंब है, ये आने वाली किरण है, इसको हमने बताया था आपतित किरण बोलते हैं, आपतित किरण। और यह
y है तो अब ये जाना दिया सीधे अभिलंब से दूर जाएगा। अपवर्तित किरण है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में आपतन कोण I, अपवर्तन कोण R से प्रेजेंट होता है और ये आपतन बिंदु ठीक, ये हो गया। अब अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम देखेंगे। अपवर्तन के 2 नियम है, ठीक। अपवर्तन कितने नियम है? 2। पहला, देखिए वही आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, ठीक, क्लियर। आपसे कोई देखिए थोड़ा भी जान लीजिएगा। आने वाली किरण को अपवर्तित किरण, आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को, दूसरे माध्यम में जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण का डायरेक्शन ये, ठीक, ये अभिलंब है, ये आपतन कोण I है, ये अपवर्तन कोण R है। ये क्लियर हो गया। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। तो यहां पर जो है नियम जो है, सबसे पहले आप ये जानिए कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। देखेंगे आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, जिन्हें आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। अब दूसरा जो है, किन्हीं 2 पारदर्शी माध्यम, ये है ये पारदर्शी, ये माध्यम, किन्हीं 2 पारदर्शी माध्यम के लिए एक ही रंग के प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण का ज्या मतलब है आपतन कोण I है, ज्या मतलब साइन, अर्थात साइन I आपतन कोण का ज्या तथा अपवर्तन कोण का ज्या अर्थात साइन R का अनुपात नियतांक होता है, अर्थात साइन I अपान साइन R इक्वल नियतांक, ठीक।
ये हो गया। अब थोड़ा और समझिए, ये दोनों नियम यही है। पेपर में आएगा कि लिखिएगा किन्हीं दो पारदर्शी माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण का ज्या अर्थात साइन आई तथा अपवर्तन कोण का ज्या अर्थात साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। अनुपात एक नियतांक होता है। तो अर्थात साइन आई अपान साइन आर इक्वल नियतांक। इस नियतांक को क्या कहेंगे? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक भी कहते हैं। ये क्या है? अपवर्तनांक है। या इसको ये तो लिखने का तरीका है, आप लिख सकते हैं साइन आई अपान साइन आर इक्वल 1n2। n क्या है? अपवर्तनांक है। n क्या है? अपवर्तनांक है। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब देखिए 1n2 को पढ़ते क्या है? ये जैसे n है तो इसको अपवर्तनांक, अपवर्तनांक 1n2 लिखा है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बोलती है। तो पढ़ा जाता है, पढ़ा क्या जाता है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1n2। किरण किधर से जा रहा है? पहले माध्यम से दूसरे माध्यम जा रहा तो पहला 1n2, दूसरे माध्यम से पहला जाता तो 2n1। ये ध्यान देना रहता है। तो पहले माध्यम से जा रहा है दूसरे माध्यम में, अर्थात ये जल है, जल से जा रहा है वायु में, ये जल है वानी वाटर, और यहां का जा रहा है एयर। इसको लिख सकते हैं, तो ये वाटर n ए। लेकिन आप पेपर में आएगा प्रकाश का अपवर्तन, केवल प्रकाश का अपवर्तन के नियम, कि इसको लिखिएगा, इसको नहीं लिखिएगा, ये फिगर बना दीजिएगा। इससे ये सबसे मतलब नहीं है, ये इतना तो लिख दीजिएगा बस, ठीक। ये केवल इतना ही प्रकाश का जो है अपवर्तन के नियम आएगा कि ये और ये फिगर बनाइएगा, ठीक। अब थोड़ा समझिए, अब अलग से देखिए, ये देखिए, ये किरण कहां से जा रहा है? वायु से। और ये काम किस में जा रहा है? जल में। तो लिखेंगे ANW। ये कहां जा रहा है? देखिए, जाने का क्या है? ये है, कहां से होकर जा रहा है? ये ANW, साइन आई अपान साइन आर। ये देखिए कहां जा रहा है? W से, लेकिन WNG, साइन आई अपान साइन आर। इसमें कहां जा रहा है? ग्लास से जा रहा है। किसमें जा रहा है? एयर में। तो GNA,
साइन आई अपान साइन आर। ठीक, तो पहला माध्यम अब क्लियर हो गया। ठीक, अभी ऐसे कर देता, ये जा रहा है, इसमें जा रहा है, दूसरे में। पहला माध्यम क्या है, ग्लास है, GNA। अब ये अभिलंब है, ये साइन आई अपान साइन आर। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, धन्यवाद।